हमारे बीच एक ऐसा संगठन कार्य करता है जिस संगठन के 100 वर्ष हो गए, लेकिन सौभाग्य का विषय तो है ही, लेकिन भावुक क्षण भी है। न जाने कितनी माओ ने इस संगठन के लिए अपने पुत्रों का दान कर दिया। परम पूज्य केशव बलराम हेडगेवार जी ने संघ 1925 में संघ की स्थापना का जो बीजारोपण किया था नागपुर में, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जो समाज में विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनका जीवन इतने संघर्ष में बीता, उन्होंने संघ के लिए सतत प्रयास किए, कठिन साधना और तपस्या करके इस संगठन को ऊंचा बनाया। उस संगठन के 100 वर्ष हो रहे हैं। हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है एक ऐसा संगठन जिसमें न जाने कितने अगणित प्रचारकों ने अपने जीवन की ज्योत जला करके हिंदू समाज में जहां जहां अंधियारा है वहां वहां प्रकाश करने का काम किया। दो रोटी कार्यकर्ताओं के घर में खा करके, एक एक टैन चना खा करके अपने जीवन का अमूल्य समय इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए दे दिया। वह संगठन हमारे बीच में कार्य करता है। जिन्होंने संघ का निर्माण किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि संघ अलग है, समाज अलग है। वो तो चाहते ही थे कि संघ और समाज एक हो जाए। जब सभी स्वयं सेवक हो जाएंगे, सभी के हृदय में दूसरों के लिए ममता होगी, उदारता होगी, वेदना होगी, संवेदनाएं होगी, प्रेम होगा, तो ये निश्चित तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र भारत है ही, और भारत परम में पर पहुंचेगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए संघ शताब्दी वर्ष जगह जगह बनाया जा रहा है। पंच परिवर्तन समाज में हो, इसके लिए यह प्रयास संगठन कर रहा है। स्वदेशी जीवन कार्य शैली, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य बोध और सामाजिक समरसता, ये 5 चीजें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के बीच में ले लेकर के आया। जीवन हम अपना चीजों को बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, और जीवन में जब स्वदेशी जीवन अपनाएंगे ना, तो हमारा जीवन उत्तम रहेगा। पर्यावरण, अगर इस प्रकृति को हम बचाएंगे नहीं, वृक्षों को लगाएंगे नहीं, जल को बचाएंगे नहीं, तो हम लोगों का जीवन कहाँ जाएगा। इसलिए जल को बचाइए, पेड़ पौधों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए। कुछ समाज के बीच में आया है, कहते हुए मेरे तो नेत्र सजल हो जाते हैं। मैंने कभी गीत संग में भी गाया और सुना करता था कि तन समर्पित मन समर्पिता, तन सारया जीवन समर्पिता, चाहता हो मातृभूमि तुझको भी कुछ और भी दो, मन समर्पित तन समर्पित। प्रचारक का जीवन, प्रचारक के जीवन में जब कुछ नहीं रह जाता है, उसका शरीर भी साथ नहीं देता है, फिर भी वो अंतिम क्षणों में ये गीत गाता है कि मन समर्पित तन समर्पित। हे माँ, भारती माँ, ये जीवन भी तुम्हारे चरणों पर समर्पित है। प्राण अर्पित, गान अर्पित, स्वप्न अर्पित, सब कुछ अपना अर्पित कर देता है इस मातृभूमि के लिए। खंड खंड में बटा हिंदू समाज अगर एक नहीं हुआ तो ये विदर्भ भी हमें जीने नहीं देंगे। जहाँ इतने लंबे समय के बाद हमारा अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, आखिर क्यों? देश तो आजाद 47 में ही हो गया था, लेकिन भगवान का मंदिर बनना चाहिए। लेकिन भगवान का मंदिर 550 वर्षों के बाद बना।
कितना संघर्ष किया है स्वयं सेवकों ने, कितना संघर्ष किया है कार सेवकों ने, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन प्रभु रामलला का मंदिर आज भी बना है। हम लोग बचपन में नारे लगाया करते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये जन जन की हिंदू हृदय की वेदना का उद्घोष था कि प्रभु श्री राम जी हम आपका मंदिर वही बनाएंगे। जब हिंदू समाज संगठित हो गया तो आज हम लोग भव्य श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उसके पीछे हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कितने लोग मर गए, कोठारी बंधु जैसे लोग, दोनों सगे भाई उस राम मंदिर के भीषण संग्राम में मारे गए। अपने प्राणों का बलिदान रामलला के लिए दे दिया, हिंदू समाज के लिए दे दिया। पूज्य अशोक सिंघल जी जिनका जीवन कितना संघर्षमयी था, उनके सर फूट गए, सीने पर लाठियां खाई, पीठ पर लाठियां खाई, लेकिन एक ही नारा निकलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, तो मैं आप सभी सनातनियों से यही कहूंगा कि संघ के जो पंच परिवर्तन आए हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सहयोग करें। ये ऐसी निर्मल गंगा है, जिसने संघ के दर्शन कर लिए, संघ की शाखा में चला गया, उसका जीवन बदल जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। जहाँ चरित्र का निर्माण है, जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण है, जहाँ आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, एक छोटे हिंदू को भी गले लगाना सिखाते हैं। न जाने कितने संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले जो विविध क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसलिए हमारा सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस कार्य में सहयोग करें। बोलो भारत माता की जय। श्री राम जय।